गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। अधिक मास में नित्य प्रतिदिन बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनने मात्र से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी सभी दुखों का नाश करते हैं और साथ ही धन धान्य के भंडार भर देते हैं। तो आज बुधवार के दिन रसपान कीजिए गणेश भगवान जी की पावन कथा का। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। तो आपको वही कथा मैं आज बताने जा रही हूँ। आज रसपान कीजिए गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की पावन कथा का। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया और इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया और इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया और कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी ने नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा भी दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशाय, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोती पोती पड़ोसन और बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर के में जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। और इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी एक महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। जय गणेशाय। बुधवार के दिन गणेश भगवान जी की पूजा किस प्रकार करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहनें। पूजा की चौकी पर जल छिड़ककर उसे साफ कर लें और लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब अक्षत डालकर इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल से गणेश जी का अभिषेक करें।
इसके बाद भगवान को दुर्वा, अक्षत, फूल, माला और तिलक चढ़ाएं। गणेश जी की मूर्ति के पास धूप दिया जलाएं और उनके पसंदीदा मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। गणपति जी की पूजा में गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करने से विशेष लाभ मिलता है। अंत में आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें। बुधवार के दिन ये आसान से उपाय भी आप कर सकते हैं। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके बने हुए काम बिगड़ जाते हैं तो भगवान गणेश जी की पूजा करते समय उनके मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाएं। सिंदूर का टीका लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। लोगों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस उपाय से सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में आ रही परेशानियों से निजात पाने के लिए बुधवार के दिन गाय को घास खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि साल में कम से कम एक बार बुधवार के दिन गाय माता को गौशाला में घास जरूर खिलानी चाहिए या फिर आप घास दान भी कर सकते हैं। इससे जीवन में आए सारे संकट दूर होते हैं और गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य से भंडार भर जाते हैं। वे गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। तो यह थी आज की हमारी बुधवार की संपूर्ण गणेश जी की कथा। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको हर दिन नियम से कथाएं सुनने को मिल सके। जय गणेशाय।